स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। हम लोग लेके आ चुके हैं 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस का सेकेंड यूनिट टेस्ट का फुल क्वेश्चन पेपर। हाँ जी, लुक एट दिस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। सेकेंड यूनिट टेस्ट का 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो आपके यूनिट टेस्ट में आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि ये चैनल की खासियत है। दिस इज शुभम एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल फंटास्टिक क्वेश्चन पेपर। तो आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इसको प्रैक्टिस करना है और अपने दिमाग में बिठा देना है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने बहुत सारे सेकंड यूनिट टेस्ट के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर लिए हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कोणाला सांगू नका। लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। सेकंड यूनिट टेस्ट का सबसे पहला सवाल है आपके सामने। आपको क्या करना है, किसी भी सवाल का जवाब आपको मेरे से पहले कमेंट सेक्शन में दे देना है यार। दे दो। क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आंसर कमेंट सेक्शन में बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आंसर लंग्स। लंग्स क्या दे रखा है यहाँ पे, अपन ले लेते हैं अपना काम वाला चीज। लंग्स आर मेड ऑफ मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट कॉल्ड, क्या बोलते हैं, लंग्स तीन छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना रहता है, इसको बोलते हैं एल्वोली। क्या काम है इसका, एल्वोली का काम है गैसेस को एक्सचेंज करना ब्लड के बीच में और लंग्स के बीच में। वेरी गुड, समझ में आ गया पक्का। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वेरी गुड मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ठीक है, अपने आप को नहीं। हाँ, रेड लिटमस टर्न ब्लू इन एन, लाल लिटमस ब्लू कब बनता है, कौन से सॉल्यूशन में डालने के बाद। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक का पूरा मैं उठा के लेके आया हूँ कि भाई एक के साथ में 3-4 क्वेश्चन फ्री हो जाए, आपके 3-4 कॉन्सेप्ट और समझ जाओ। तो रेड लिटमस टर्न ब्लू इन बेस, यहाँ पे लुक एट दिस। लिटमस पेपर का कलर अगर ब्लू है तो वो लाल बन जाता है। देखो लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का है तो वो एसिड के अंदर बन जाएगा रेड, और वो बेस के अंदर बन जाएगा ब्लू। लेकिन हमें रेड वाला सवाल है, तो लिटमस पेपर का कलर अगर रेड है तो वो ब्लू बन जाता है किसके अंदर, अल्कली मतलब बेस के अंदर। अल्कली मतलब बेस, तो आप यहाँ पे बेस के जगह पे अल्कली भी लिखोगे तो भी कोई समस्या नहीं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लुक एट दिस, दिस इज कॉल्ड ऑड मैन आउट, ऑड वन आउट। केल्विन, सेल्सियस, जूल, फ़ारेनहाइट। क्या आपने कमेंट सेक्शन में आंसर कर दिया है, पक्का, ग्रेट। केल्विन, सेल्सियस, जूल एंड फ़ारेनहाइट। केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है, सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट है। डॉक्टर जो आपको बुखार बताता किसमें बताता, फ़ारेनहाइट, वो भी टेम्परेचर का यूनिट है। तो जूल हमारा किसका यूनिट है, जूल हमारा एनर्जी का यूनिट है। तो यहाँ पे जूल हो जाएगा ऑड मैन, ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, ए बी, सी, ओ। ए हमारा ब्लड ग्रुप होता है इंसानों में, ए बी भी ब्लड ग्रुप है, ओ भी ब्लड ग्रुप है, लेकिन सी नाम का कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी इज नॉट ब्लड ग्रुप। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का सी आंसर इन 1 सेंटेंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल है, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर बहुत कम है। लुक एट दिस यार, जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, जितना हो सके शेयर करो। और आप कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों ने कितने लोगों के साथ शेयर किया, और आपको सेकंड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स मिलेंगे वो भी जरूर आके बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, आंसर द वन सेंटेंस। व्हिच सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती थी हमारे एसिड और बेस में, उसमें कौन सा सब्सटेंस बनता था, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। ध्यान रखना है जब भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, आपको पता है वेव क्या करती है, ऑसिलेट करती है, वेव क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, या साइकिल कंप्लीट करती है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल, एक वेव ने जितना साइकिल कंप्लीट किया है, नंबर ऑफ साइकिल दैट आर प्रोड्यूस इन द एयर। इसके द्वारा, पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट किया, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। आपको मैं इसका आंसर तो मैं समझाऊंगा, पक्का समझाऊंगा, देखो कैसे, बढ़िया से समझो। इसको समझना बड़ा जरूरी है फ्रीक्वेंसी को। अगर आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। ये बताने के बाद मैंने आपको समझाना पहले जरूरी है। लेट लुक एट दिस। मान लो ये मैंने वेव बनाया, ये हो गया हमारा एक साइकिल, बराबर। अब दूसरा साइकिल यहाँ से वापस शुरू हुआ, अब तीसरा साइकिल वापस यहाँ से शुरू हुआ, बराबर। आप बताओ यहाँ पे टोटल कितना साइकिल हुआ,
3 साइकिल। कितना साइकिल हो गया? 3। अब मान लो ये तीनों साइकिल इस वेव ने कितने सेकंड में कवर किया? 1 सेकंड के अंदर। तो हम बोलेंगे कि 3 साइकिल जो था वो हमारा हो जाएगा एक तरीके का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है बच्चों हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। तो ये जो हमारा 3 साइकिल था ये हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने साइकिल प्रोड्यूस हुए? आ गया 100%। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लिखा हुआ है नेम ऑफ एसिड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो? नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन कर्ड। कर्ड मतलब दही। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। कुछ खजाना मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखो यहाँ पे लुक एट दिस। आपके लिए कुछ खजाना है, प्यारा प्यारा खजाना है। ये देखो, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, टर्मराइट के अंदर टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, कर्ड के अंदर जो सवाल आपको पूछा उसका आंसर तो ये देखो 5वां नंबर। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में 101% एक आएगा। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है बच्चा? सिट्रिक एसिड का। समझ में आया? 100%। वेरी गुड। Are you looking to be a top scorer in class 10? समझ में आया? 100%। वेरी गुड। नेक्स्ट, गिव साइंटिफिक रीजन पर्सन विथ ओ ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप वाले इंसान को हम लोग यूनिवर्सल डोनर क्यों बोलते हैं? देखो सिंपल भाषा में बताया जाए तो पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ओ कैन डोनेट द ब्लड टू द पर्सन हैविंग एनी अदर ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी भी इंसान को अपना ब्लड दे सकता है। ले भाई, तू भी ले, 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 सबको दे सकता है। इसीलिए ओ वाले ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। देखो लुक एट दिस, यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉट ऑन द मून। मून मतलब अपना चंद्रमा। कैन नॉट हियर मतलब सुनाई नहीं देता। ईच अदर डायरेक्टली। दो एस्ट्रोनॉट, मान लो दो एस्ट्रोनॉट हम लोग ने किधर भेज दिए? हमने भेज दिए, कहाँ भेज दिए? मून पे भेज दिए। ये हमारा चंदा मामा, जिसको हम मून बोलेंगे। मून नहीं यार, मून बोलेंगे। ओके, यहाँ पे दोनों एस्ट्रोनॉट है और दोनों एस्ट्रोनॉट जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की आवाज जा ही नहीं रही एक दूसरे तक। क्यों? बिकॉज मून के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एटमॉस्फेयर। मून के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि साउंड को एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की। किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की। बात समझना, साउंड को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जरूरत पड़ती है मीडियम की। तो आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पे आंसर लिखने वाले हो। अगर आपको इसका आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो लाइक जरूर करना है। अच्छा लगता है, वो मतलब दिल से सुकून मिल जाता है। द मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर। मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता, मैंने बता दिया। सिंस देयर इज अ नो मीडियम व्हिच इज नेसेसरी फॉर द जनरेशन एंड प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब साउंड का एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, ऑफ द साउंड। नो मीडियम विच इज नेसेसरी फॉर, देखो साउंड को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। नेसेसरी फॉर द जनरेशन बिटवीन द एस्ट्रोनॉट, डायरेक्ट साउंड प्रोपोगेशन बिटवीन देम इज नॉट पॉसिबल। दोनों के बीच में डायरेक्ट साउंड का प्रोपोगेशन पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग सेल फोन। वो एक दूसरे का साउंड सुनने के लिए भले आमने सामने बैठे होंगे ना, तभी भी उनको फोन पे बात करना पड़ता है। मजा आ गया? 100%। कोई डाउट है इसके अंदर? वेरी गुड। आगे बढ़े। आपने शेयर किया अपने 3 दोस्तों के साथ। 3 दोस्तों को बोलो वो अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना वीडियो आगे बढ़ाओ यार। 10 के जल्दी करना ना। और 8 स्टैंडर्ड के सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ाओ, क्योंकि बहुत कम है यार। इसके लिए आपका कंटेंट थोड़ा स्लो आता है, लेकिन अब हमने सोचा है कि आपका कंटेंट पहले डालना है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये सारी बातें एस्ट्रोनॉट वाली जो मैंने अभी की, ये सारी आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखी है। बढ़िया से आप पढ़ो साउंड चैप्टर में जाके। ऑलवेज रिमेंबर वाले टॉपिक पे दे रखी है। ओके, लेट्स ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ थर्मोमीटर। ये वाला मैं आप पे छोड़ता हूँ। थर्मामीटर का डायग्राम ड्रॉ करना आपकी टेक्स्ट बुक में बढ़िया से दे रहेगा, आप लोग देख लेना जरूर जाके। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस। डिफरेंस बताना आर्टरीज और वेन के बीच में। तो चलो देखते हैं आर्टरीज और वेन का डिफरेंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, एक तो डायग्राम वाला और हीट एंड टेम्परेचर वाला। मैं समझाता हूँ आर्टरीज और वेन। देखो आर्टरीज क्या होता है? वेसल्स होती है विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। मतलब ये वो वेसल्स है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है।
मतलब हार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी पे लेके जाती है। वेन क्या होती है? कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। वेन होती है जो हार्ट के तरफ ब्लड लेके आती है, मतलब बाकी बॉडी के दूसरे दूसरे पार्ट से हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है, उसको बोलते हैं हम लोग वेन्स। नेक्स्ट है ऑल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज जो होती है ना वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है। तो रेड कलर का आर्टरी इतना लाल क्यों है? बिकॉज ऑक्सीजन वाला ब्लड है। और वेन कौन सा ब्लड कैरी करेगी फिर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देयर वॉल्स आर थिक। जो आर्टरीज होती है उनका वॉल क्या होता है? थिक होता है। क्या होता है? थिक। समझ में आया? और जो वेन्स होती है उसका वॉल क्या होता है? थिन। क्या होता है? थिन। देखो दिस वेसल डू नॉट हैव वॉल्स। देखो ये आर्टरी दिख रहा है, यहाँ पे आपको कोई दरवाजा दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन वेन्स पे देखो, ये देखो ऐसे कुछ दरवाजा है। वेन्स पे दिख रहा है आपको दरवाजा? यस। तो हम क्या बोलेंगे? दिस वेसल्स हैव वॉल्स। आ गया? तो ये आर्टरी और वेन्स का मैंने प्यारा प्यारा डिफरेंस दे दिया आपको। पक्का करने वाले हो, अच्छे से प्रैक्टिस करके जरूर जाना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमको एनी वन करना था तो हमने आर्टरीज और वेन वाला कर दिया है। हीट और टेम्परेचर वाला आप दम लगा के कर लो यार। ये इजी है हीट और टेम्परेचर वाला। नेक्स्ट, अब देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे से पहले बताएंगे। प्लीज वीडियो को पॉज करो और आप लोग अपना आंसर बता दो मैं कैसे बता। मान लो थोड़ी देर तक कि यहाँ पे हम बात मान लेते हैं थोड़ी देर तक कि जो हमारा यहाँ पे ए का आंसर है, थोड़ी देर मान लेते हैं। ए का आंसर है हमारा लेट्स से थर्ड। कौन सा है? थर्ड। तो आपको इस तरीके से कमेंट सेक्शन में ऐसा आंसर नहीं करना, आपको करना है ए 3। तो मैं समझ जाऊंगा कि ए का आंसर हो गया 3। मान लो बी का आंसर है 4, तो आप करना कमेंट सेक्शन में बी 4। तो इस तरीके से इच मैच द फॉलोइंग का आंसर पहले आप कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। कर लिया आप लोग ने पॉज करके वीडियो? नहीं किया तो कर लो। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आ गया समझ में? आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको आंसर करते समय लिखना ऐसा ए का थर्ड, आराम से ऐसा लिखना है। ठीक है, अभी मैं समझा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट, आरबीसी। देखो टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट में होगा यार, बाकी कुछ हो सकता है क्या? तो ये तो गधा आदमी भी कर सकता है। ठीक है, आरबीसी का आंसर हो जाएगा, हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो लाखों में होते हैं, ऐसा याद रखो। तो आरबीसी होती है 50 से 60 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। ध्यान रखना। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी के अंदर होती है 5000 से 6000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। मतलब हमारे बॉडी में आरबीसी बहुत बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसी से, क्योंकि आरबीसी बहुत छोटी होती है। और हार्ट बीट की बात करें हम लोग, एक बार रह गया, हार्ट बीट की बात करें तो हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स लुपुक डुपुक लुपुक डुपुक लुपुक लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब करते रहता है। समझ में आ गया आपको? बढ़िया से, कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। Do you want to level up your math skills? Let's start with राइट वन फंक्शन। आपको एक फंक्शन लिखना है किसका? ब्लड का। अरे ब्लड का फंक्शन तो आपकी किताब में भर भर के लिखा, उसमें से एक ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। बॉडी में गैस का ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड मदद करता है। ऑक्सीजन इज कैरिड वाया ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स इन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। इसी तरीके से आपके किताब में देखो फंक्शंस ऑफ ब्लड, जब आपका सेमिस्टर का एग्जाम होगा इस पे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो इतने सारे फंक्शंस हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स, थर्मोरेगुलेशंस। तो ये सारे फंक्शन आपको अच्छे से रीड करने हैं। देखो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं उसके रिलेटेड और कोई चीजें हैं वो भी आपके में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, इफ यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम मी यू कैन फ्रीली सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज। ओके, तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बी, विच एसिड इज यूज्ड फॉर गेटिंग क्लोराइड सॉल्ट। क्लोराइड सॉल्ट पाने के लिए कौन से एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल ऑफ नेचुरल केमिकल चेंजेस। नेचुरल केमिकल चेंजेस का एग्जांपल बताओ। एक तो मैं एक्शन करके बताता हूँ, रेस्पिरेशन। और एक प्लांट वाला जो होता है उसका नाम क्या है? बताओ कमेंट सेक्शन में पॉज करके। एक बताओ, मैं गिन रहा हूँ, 1 2 3, फोटोसिंथेसिस। आ गया हमारा आंसर। देखो क्या है आंसर? रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस। आ गया। एक और, ये जो बी वाला हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, विच एसिड यूज फॉर गेटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसका आंसर देखो आपकी किताब में दे रखा है, वहां से मैं समझाता हूँ।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। देखो यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा, मतलब यूज ऑफ एसिड से। तो अभी अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सवाल पूछा है तो नेक्स्ट टाइम आपको H2SO4 का सवाल पूछ सकते हैं, जिसका इस्तेमाल बैटरीज में किया जाता है। आ गया समझ में आपको? उसी तरीके से आपको नेक्स्ट सवाल, एसिड यूज फॉर मेकिंग द पेपर फ्रॉम द वुड पल्प। डाइल्यूट एसिड इज यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। HCl का इस्तेमाल किया जाता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। समझ में आ रहा? तो ये सारी बातें चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, फॉर व्हाट पर्पस कैलोरीमीटर यूज। देखो थर्मामीटर का यूज होता है टेम्परेचर को पता करने के लिए, और कैलोरीमीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूज टू मेजर हीट कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना हीट है, कितना एनर्जी है, वो मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैलोरीमीटर का। अब ये वाला जो सवाल है, Who am I am ATP प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपके पिछले सेमेस्टर का सवाल है। Who I am ATP प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। लेट्स सी कितने लोग बताते। मैं ऑप्शन हिंट देता हूँ। ये आंसर क्वेश्चन है सेल के ऑर्गेनल्स में, मतलब सेल्स के जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, इनमें से मैंने आंसर भी बता दिया, आपको भी कमेंट सेक्शन में बताना है। एक तो बता ही सकते हो ना। इसी तरीके से हमने ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके खत्म कर दिया है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस क्वेश्चन पेपर को शेयर नहीं करते, आपको पाप लगेगा, प्लीज शेयर करो।